नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना जदयू कार्यालय हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया, इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं और उन्होंने बताया कि आखिर जो 4 जदयू के बताया जा रहा था कि नेता जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और लगातार इस्तीफे कतार में हैं, तो इन सारी चीज़ों पर खुलासा करते हुए जो है विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। विपक्ष कह रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जब से लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, जदयू का एक के बाद दूसरा विकेट गिरना चालू हो गया। क्या लगता है बिहार और भारत के मुसलमानों को समझाते समझाते अपनी पार्टी के ही अल्पसंख्यक समाज को आप लोग नहीं समझा पाए? सबसे पहली बात तो ये विपक्ष प्रायोजित प्रोपगंडा है। इस्लाम धर्म मानने वाले को इस बात का भरोसा है कि नीतीश कुमार जी ने पैगंबर का ख्वाहिश पूरा किया, मोहम्मद साहब का ख्वाहिश हमने पूरा किया, शराबबंदी लागू करके रूह को सुकून दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करके, और दूसरी तरफ तथा कथित सेकुलर लोग बनने का दावा करने वाले भागलपुर के दंगे के कातिल के जो थे, गुनाहगार थे, उसके साथ राजनीति की अटखेलियाँ खेली। वैसे लोग हैं जो हिंदू का भी ज़मीन दान में ले लेते हैं, मुसलमान का भी बख्शिश करा लेते हैं। वैसे लोग जिन लोगों ने गुनाह किया कि वक्फ की संपत्ति कानून के विपरीत लीज हो रहा था, लेकिन सत्ता में बैठ करके अपने सहयोगियों को भी उसका लाभ दे रहे थे, वैसे लोग हमारे नीयत पर सवाल खड़ा करेंगे। और कौन हमारी पार्टी छोड़कर चले गए? इस ढंग की बातें करना, जो जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी का अपमान किया हो, मैं तो कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 5वां नंबर पर गांधी मैदान में शपथ करवाते हैं आप। राबड़ी देवी जी से भी जूनियर हो गए। और तेजस्वी यादव अपने पिता को इतना राजनीतिक जलील क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बीमार हैं, लेकिन बेचारा आउटसोर्सिंग से आज भी ट्वीट कर दिया आईसीयू से। ये मामूली आदमी हैं, करेजा के इतना मजबूत हैं कि आईसीयू से भी ट्वीट हो रहा है। तो लालू जी ने जो 1989 में बीजेपी और आरएसएस को प्रमाण पत्र दिया लोकसभा में, कहा कि आरएसएस और बीजेपी दंगा नहीं कराता है, तेजस्वी यादव बोली आपके पिता शहीद बोल रहे थे, गलत। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहा, या फिर आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये भी कहा गया है, बताया गया है कि नीतीश कुमार अब चितीश कुमार हो गए, और साथ ही नीतीश कुमार को आरएसएस की पार्टी और नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, उनकी पार्टी का भी अस्तित्व इस बार के चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा। तो 4 गो पर हम ही टंग गए, और उसके पहले भी कह रहे थे कि तीन नंबर की पार्टी है। तो हमको आया 12 एमपी, उनको 4 आया। 4 का विशेष जरूरत है। गुलविये घाट न पहुँचेंगे उसके बाद राजनीति के, कहाँ जाएंगे? ये भी लगातार आपके लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है पसमानदा मुसलमान इससे काफी लाभान्वित होंगे, ये कैसे आप लोग? देखिए, वक्फ की संपत्ति पुरखों ने दान में दिया, वक्फ किया। वक्फ आम होता है, इसके 3 अलग अलग प्रारूप है। कुछ लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। तो वक्फ की संपत्ति का जो विकास होना चाहिए वो कब्रिस्तान के रूप में होना चाहिए, घेराबंदी के रूप में। जो प्रॉपर्टी से आय हो रहा वो क्या रहा था? सरकार घेराबंदी करवाई। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनना चाहिए तब वो नहीं बना, हॉस्पिटल बनना चाहिए तब वो नहीं बना, मदरसा बनाना चाहिए था, वो निजी स्तर पर लोगों ने बनाया। वक्फ बोर्ड को ये सारे काम करने चाहिए थे। और इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? जो यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो गरीबी पसमंदा में ज़्यादा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। यह कोई दावा नहीं कर सकता है। किसी मुसलमान भाई से पूछिएगा, क्या आप सहमत हैं कि क्या जो भी संपत्ति वक्फ की है उसका 100% सदुपयोग हो रहा था और उसका 100% आमदनी यतीम में खर्च हो रहा था? जरा है तो कोई बात नाम आगे आके बताएं। सर लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि नीतीश कुमार सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मुस्लिम युवाओं के लिए जो शिक्षा के मामले में हो, इसके बावजूद क्या लगता है सर, क्या कमी रह गई कि सही ढंग से आप अपने नेताओं को या बिहार के मुसलमानों को नहीं समझा? अरे भाई, आप उसको क्या समझाएंगे जो 18 मार्च के जिसका आत्मा भागलपुर के दंगा कराने वाली पार्टी में चला गया हो?
और 399 को वोट आया और अब चला दिया नेशनल मीडिया कि अंतर्राष्ट्रीय नेता ही हैं। 399 को वोटे उनको आया है, 3,11,111 में। हम सब निकालें ढाका विधानसभा का रिकॉर्ड। सर, पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ए भाई, हमको बहुत परेशानी में है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हैं, बेटा यहाँ मीटिंग कर रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहा है। धन्य हो ये पार्टी जिसका मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। हमारे नेता अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में मायूसी छा जाती है, लेकिन इनके नेता आईसीयू में भर्ती हैं तो ये पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। लगाते रहो पोस्टर बैनर। जनता जानती है कि 4 पर फिक्स किए हैं लोकसभा में, 4 वाला का विशेष जगह जरूरत है, पहुंच जाइएगा। धन्यवाद।